So, hello everyone, welcome to MRP of aldehyde ketones and carboxylic acid, one of the most important topic of organic chemistry and most important as well as some people says कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी चैप्टर है। इसकी रिएक्शन बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस है। मैक्सिमम जो हमारा एमएसटी सीईटी इसको पूछता है वो रिएक्शन बेस्ड ही इस पे बात करता है। रिएक्शन बेस्ड जैसे कि अमाइसा उसी तरीके का ये है भाई, बहुत ही अच्छी रिएक्शन इससे पूछेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत बारीक एमएसटीसीटी ने एक आध बार हमसे पूछी गई है, जो कि डाई वाला एच वाला भी आपको देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन हमने डिस्कस करा। तो इस क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से रहेगा। आई थिंक 23 क्वेश्चन के अराउंड मैंने डिस्कस करे। आई डोंट थिंक कोई होमवर्क दिया है मैंने। और साथ ही साथ 23 क्वेश्चन के साथ अब हमारे इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन है हमारे पास, तो 10-12 क्वेश्चन वो है। साथ ही साथ अल्कोहल फिनॉल के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, शायद 7-8 क्वेश्चन वो। तो उसका हम एक अलग से लेक्चर डाल देंगे, और मेरे हिसाब से एक मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर दूंगा, उस लेक्चर को कंप्लीट ऑर्गेनिक कर दूंगा। और उसमें बाकी भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करके कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दूंगा। सो एक कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ लीजिए, वो लेक्चर में कर दूंगा उसमें। और जिसमें हम मैक्सिमम एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल फिनॉल वाले के डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो आज के लेक्चर में मैंने बता दिया 23 के आसपास हमने क्वेश्चन करें। ये हमारे कुछ बच रहे हैं इस चैप्टर के, ये हमारे पुराने चैप्टर के बच रहे थे, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन रह गए वो भी, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी रह गए थे ना उस चैप्टर के, इसके भी कुछ अच्छे क्वेश्चन रह गए, कुछ बेसिक भी रह गए, तो पूरी पूरी बातें हो जाएंगी। और जो भी रह गए और क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूंगा उस लेक्चर में कवर कर लूँ। सो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हम पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या फिर इसी का देख लेंगे। ऑर्गेनिक फ्लो में कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसका देख लेंगे। देन उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेजर चैप्टर बचेगा। तो उसके बाद आप मुझे स्पेसिफिकली बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर चाहिए, क्योंकि मैं और ज्यादा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। मेजर इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे वो होते हैं। पॉलीमर है, ये सब बचे, ये काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, इनको आपको याद ही करना होगा। तो क्वेश्चन से इतनी हेल्प नहीं होगी, क्योंकि आपको मोनोमर याद करने होंगे। और बाकी आपको जो बची हुई केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था वो भी आपको याद करना पड़ेगा, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे एकदम से, थोड़ा बड़ा सा नाम था उसका। उसको ग्रीन केमिस्ट्री, हाँ ग्रीन केमिस्ट्री वाला आपको करना पड़ेगा। सो बेसिकली जो मेजर पार्ट था वो तो आपका ऑलमोस्ट डन ही है। अगर आपको 11th का कोई पार्ट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, उस चैप्टर के स्पेसिफिक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की एमआरपी उसकी कोशिश। सो फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे लेक्चर की। और हाँ, आपकी एमआरपी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सारे लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। हमारी पूरी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट डन होने वाली है, फिजिकल हमारी डन है, 12th में हमारा कोऑर्डिनेशन वाला बच रहा है। तो शुरुआत करते हैं आपके आज के लेक्चर की। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन एल्काइल एल्केनोइड इज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट HCl। सो ये हमारा 2023 का एक तो पीवाईक्यू है, साथ ही साथ ही एक और 2024 का भी पीवाईक्यू है, दैट इज प्रेजेंट ईयर क्वेश्चन। तो हमें एल्काइल एल्केनोइड क्या होता है सर? ये हमारा एल्काइल एल्केनोइड होता है, जो कि हमारा एक एस्टर होता है। इसको हम HCl से जैसे ही हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ये हमारा, बेसिकली इसको मैं R डैश कर दूं, देन इट वुड बी मच बेटर। तो हमें एल यहाँ पे क्या मिला? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एल्किनोल एंड एल्केनिक एसिड इज गोइंग टू बी माय आंसर। ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस सवाल पर। नेक्स्ट हमारे पास एक और एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, 2023 में ये सवाल पूछा गया। दिखाना चाह रहा था मैं कि एक टॉपिक से कितनी बार पूछ लेता है। सो डाइल्यूट एस्ट ये करना है, सेम क्या करना है सर? यहाँ तोड़िए, यहाँ OH लगाइए, यहाँ H लगाइए। यही हमारा रूल होता है कि एल्कोहल में H लगाना होता है और उसमें O। तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 कार्बन का एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, एंड मेरा मीथेनॉल। सो एसिटिक एसिड एंड मीथेनॉल इज गोइंग टू बी माय आंसर। आई होप आपको बेसिक सी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिथाइल प्रोपेनोइड। अच्छा पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है कुछ बच्चों को। सो मिथाइल प्रोपेनोइड, सो मिथाइल के लिए प्रोपेनोइड में मैंने 3 कार्बन, और मिथाइल मेरा इसका होता है, ये इसका IUPAC नहीं वैसे लिखते हैं, मिथाइल फॉर दिस एंड प्रोपेनोइड इज फॉर दिस। तो इस तरीके से इसका IUPAC लिखते हैं। NaOH से जैसे हम रिएक्ट करेंगे सेम कुछ नहीं होगा सर। Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव का थोड़ा बहुत सिस्टम होगा, बट यहाँ पे एक चीज ये होगी, ये CH3 CH2 COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव बनेगा ये, प्लस CH3OH बनेगा ये। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाई? बिकॉज एसिड तो बन जाएगा, बट एसिड बनने के बाद ये इस बिकॉज ऑफ बेसिक मीडियम रिएक्ट कर जाएगा, तो बन जाएगी सॉल्ट। नाउ दे आर सेइंग कि हमें इसको करना है कॉन्क HCl में, तो दे आर जस्ट सेइंग कि बना दो इसको दिस, दैट इज हमारा प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा। ये इसलिए करा है ताकि ये जो हमारी सॉल्ट आपको दिख रही होगी ये हट जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 कार्बन वाला एसिड। यही है, नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ये, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये सवाल कि हमारे पास आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड। तो जब हमें पता है कि हमें क्या मिलता है सर? एस्टर मिलता है, और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलता है ये आप लोग खुद एक बार ट्राई जरूर करिएगा कि RC ये हमारी एनहाइड्राइड होती है, RCO R1 R2 कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ से इसका H जाएगा,
और यहाँ से ये पूरा ग्रुप चले जाता है, दैट इज दिस वन। तो सो लेट मी जस्ट यस। तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या यहाँ पे, वो जो बचेगा वो वहां पे हमारा एक चीज बना लेता है, दैट इज हमारा कार्बो आर सी। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। अच्छा एनहाइड्राइड है ना, ये तो मैंने सॉरी एस्टर ही बना दिया, तो मजाक कर रहा हूँ। एनहाइड्राइड हमारी ये होती है, हाँ यहाँ पे आर डैश होगा, आर टू ले लीजिए। यहाँ से ये जैसे हटेगा और ये जो एच बनेगा, ये इस वाले पार्ट के साथ एच जुड़ के ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर बनता है जब हमारी एनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, सर ये कुछ ना कुछ हमसे ऐसे पूछते हैं कि कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, कुछ कुछ इस बारे में भी हमसे कार्बोक्स एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्वेश्चन चैप्टर पूछता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले पास कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइड एसिड जो होता है वो मेरा, उसका स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, 1 2 3 4। ये इसका स्ट्रक्चर होता है कैप्रोइक एसिड का, ये मेरा सीधा सा हेक्सानोइक एसिड होता है। आपने कैप्रोलैक्टम का नाम भी सुना होगा पॉलीमर चैप्टर में, सो उसी का ये मोनोमर टाइप है, उस इससे ही। सो ग्लूटारिक एसिड मेरा होता है 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, यहाँ पे ये OH और ये OH। सो यहाँ पे 5 कार्बन का होता है एडिपिक एसिड मेरा, 6 कार्बन का डबल एसिड होता है, ऐसे ही सक्सेनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर होता है। सो बेसिकली ये भी हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सो हमें बताना है क्या, हमें बताना है वन किसमें होगा। सो वन हमारा कैप्रोइक एसिड में, कैप्रोइक एसिड का एक और नाम हेक्सेनोइक एसिड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब मेलेनोइक एसिड भी आ गया, अगेन हमसे पूछा कौन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। 2023 में पूछा था कौन है, कौन एक कार्बोक्सिलिक आ रहा है, उसमें ऑप्शन कैप्रोइक एसिड मतलब हेक्सेनोइक। सो इसका भी आंसर क्या होगा हमारा, यही हो जाएगा। बाकी सारे हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपका ये होमवर्क होता है कि आप इनके स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा। अब बताना है हमें कौन हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो यहाँ पे हमें पता है कि ग्लूटारिक एसिड हमारा होता है, क्योंकि ये 4 कार्बन का सीधा एसिड होता है। वेल्ड्रिक एसिड शायद मेरे पास इस हिसाब से 3 का होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 3 का शायद, मे भी 3 का, बस ये उसका भी स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा, ये कॉमन नेम है बेसिकली इसी का। सो कैप्रोइक एसिड हमने देख लिया है, हेक्सेनोइक एसिड होता है। सो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात थी, 2023 में ही पूछे गए हैं। और ये कितने OH हैं, सॉरी कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है, उससे सवाल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कितने COH ग्रुप है। थैलिक एसिड, सर थैलिक एसिड को तो बच्चा बच्चा गली का जानता है। ये साहब हमारे ये होते हैं, हमने गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जरूर पढ़ी है। ये हमारा थैलिक एसिड होता है। कितने OH दिख रहे हैं सर, 2 दिख रहे हैं, आंसर कर देंगे। तो ये हमारी कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर पे बात हो गई, ये 2023 में आया था, बाकी सारे हमारे 2022 में आए थे, सॉरी बाकी सारे 23 में आए थे। तो उसकी हमने बातचीत कर ली। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ रिएक्शन वाले पार्ट पर अपना, क्योंकि हम इस चैप्टर में देखेंगे मेजरली जो बात हुई है ना, वो रिएक्शन पर बात करिए हमारे MST CET ने। वो जो जनरली ऐसी बात है स्ट्रक्चर बेस्ड, वो इतनी ही लिमिटेड करी है, बाकी जो करी थी वो अल्कोहल फिनॉल वाले में करी थी, वो हमने डिस्कस कर लिया। उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, उसकी आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा आई टैब पे भी आपको वो हमारा लेक्चर दिख जाए। सो फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को करने की करते हैं कोशिश। सो हमसे कहा गया है फिनाइल इथीन को हमने KMnO4 से ट्रीट करा दिया है। तो फिनाइल इथीन ये होती है, इसको KMnO4 से हम जैसे ही ट्रीट कराएंगे, अगर एक भी अल्फा H होता है तो वो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप तब्दील हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आप सभी को बात याद होनी चाहिए कि बस एक अल्फा एच जरूरी होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ भी आर ग्रुप हो, यहाँ पे आर बिलोंग्स टू एनीथिंग, बट वी नीड ओनली दिस अल्फा एच टू गेट आर प्रोडक्ट, दैट इज बेंजोइक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बन का मत बना चाहिए कि यहाँ पे COH CH2COH बनेगा ना, बिल्कुल नहीं। इस पूरे ग्रुप को कर देता है ये ऑक्सीडाइज, दैट इज हमारा KMnO4 वाला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट। तो हमें दे रखा है आइसोप्रोपाइक साइनाइड, आइसोप्रोपाइल साइनाइड, ठीक है। SnHCl से हम जैसे इसको फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, ये हमारी स्टीफंस रिडक्शन है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ये, आई थिंक यही मिलेगा, हाँ जी। तो ये इसका IUPAC नेम क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे 2 फॉर्माइल प्रोपेन, नहीं जी, IUPAC नेम में एक, सॉरी 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग होगी, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप आपको ये आसान सी रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब बताना है हमें रीजन क्या है, ये आई थिंक ये भी हमारा इस ईयर का एफ वो है, दैट इज PYQ है, प्रेजेंट ईयर क्वेश्चन है, और 2023 का भी PYQ है। सो आर हमें बताना है क्या होगा, और ये मैंने अपने मेमोरी बेस्ड के भी लेक्चर में बताया था कि इसमें हम NaOH ले सकते थे, बट क्या होगा कि NaOH में OH तो यहाँ लग जाएगा, बट जैसे ही OH लगेगा तो अगेन ये Na रिएक्ट करके यहाँ सॉल्ट बना लेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि हम NaOH नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हम खाली यहाँ पे पानी लेते थे, और यहाँ पे H प्लस OH माइनस हो के बाय प्रोडक्ट में हमारा HCl निकल जाता है, OH हमारा यहाँ पे लग जाता है। सो हमारा आंसर इसका हो जाता था H2O, जो हमने मेमोरी बेस में भी मुझे पक्के से याद है, बिल्कुल ये तो गारंटेड डिस्कस कर रहा। तो इस पे वैसे एक आध बार और भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं।
सो यहाँ पे हमारे पास है हेक्स थ्री इन नाइट्राइल। तो हेक्स थ्री इन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर मेरा 1 2 3 4 5, और ये छठे पे मेरा सी आ जाएगा, तो 3 पर इन लगाना है। तो हेक्स थ्री इन नाइट्राइल है, तो यहीं से शुरू होगा 1 2 3, तो यहाँ पे लगाना है मुझे। ठीक है सर, मैं क्या करा रहा हूँ, उसकी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहा हूँ, जिसको वी कैन ऑल्सो से डाइबल एच। ये हम इसको भी कहते हैं, प्यार से इसका नाम होता है डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम है। क्या करता है सर, ये CN को कर देता है CH, मतलब उसमें दैट इज हमारे एल्डिहाइड में। ठीक है सर, कर देगा, इसको कर दिया इसने CH हो गया। द थिंग इज, क्या ये इस डबल बॉन्ड को करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सो डाइबल एच की बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, इट डज नॉट रिड्यूस सी डबल बॉन्ड सी। यही हमारी स्टीफन्स रिडक्शन की लिमिटेशन थी। अगर यहाँ में स्टीफन्स करवाता ना SnHCl, तब ये आ जाता मेरा प्रोडक्ट। बट यहाँ पे मैंने क्या करा है, डाइबल एच, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज। स्टीफन में मेरा ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। स्टीफन हमारा C डबल बॉन्ड C को भी कर देता है रिड्यूस, बट डाइबल एच हमारा ऐसा नहीं करता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में सबसे अच्छा अभी तक का सवाल पूछा गया है। एकदम इसने बारीकियों में बात करी है हमारे डाइबल एच की। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से देखने को मिला। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये सीधा सा, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल है, और इससे पहले क्या था, NH2 NH2। सो ये हमारी सीधी सी रिडक्शन है, कौन सी है, वॉल्फ्रिशनर है या क्लेमेंसन है। सर ये हमारी है क्लेमेंसन, नहीं वॉल्फ्रिशनर, क्योंकि यहाँ बेस यूज हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी का अल्केन बन जाएगा। सो हमारा जो होता था प्रोडक्ट, वो भी आ जाएगा मेरा CH3। तो इथेन बन जाएगा, मेरा आंसर आएगा दिस। तो आई होप ये तो आप सभी का था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में NH2 और ये होता था मेरा, यहाँ पे ये होगा, और ये मेरा होगा NH2। आपस में इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये बना लेंगे, देन इसके बाद ये आपस में KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करके फाइनल आंसर मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है हमें, आइडेंटिफाई पी इन द फॉलोइंग। बचपन बच्चा बच्चा जानता है इसका, इस रिएक्शन का नाम रोजनमेंट रिएक्शन होती है, और नेम रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजल डिहाइड हमारा ये बना के देती है, पी हमारा बेंजल डिहाइड होगा, H2PD बस, और ये हमारा एक तरीके से क्या कहते थे, थोड़ा वो पॉइजन यूज करते थे, ताकि हमारी रिएक्शन बहुत ज्यादा वो ना करे, रिएक्ट ना करे, रिड्यूसिंग ना हो बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो काफी लोग इस बात से जानते हैं कि हमारे जो है, जो ये बात हो रही है हेलोफॉर्म रिएक्शन की, ये होती है हमारी उनके लिए, दैट इज व्हाट डू वी कॉल इट। हाँ, कि हमारी ये डजंट है, एक सेकंड जस्ट क्वेश्चन चेक कर लो। सो ये मेरा प्रोपेनॉन है, पहले मैं ऑप्शन करेक्ट कर दूं जल्दी से। ये है प्रोपेनॉन, और ये है मेरा अच्छा, मैंने नीचे वाले का ऑप्शन लिख दिया गलती से बाय मिस्टेक। ठीक है, सो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, सिंगल हैंडली मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ना, सो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर समवन लाइक मी जो कॉलेज गोइंग भी है। सो यहाँ पे इथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, काफी लोग ये समझते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ना हमारे एल्डिहाइड नहीं देता। तो यहाँ पे उनके हिसाब से दो आंसर होगा, बट द थिंग इज, जिस भी ग्रुप, अगर यहाँ पे कुछ भी लगाओ, यहाँ पे चाहे मैं OH ही लगा दूं और यहाँ CH2 लगा दूं, अगर यहाँ पे ये ग्रुप है CH3, तो ये CH3, ध्यान दिएगा CH3, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। सो हमारे जितने भी कीटोन्स होते हैं, दैट इज प्रोपेनॉन है, ये है CH3 है, हाँ सर, दो दो CH3 है। ब्यूटेनॉन है, ये है CH3 है, हाँ सर, यहाँ CH3। इथेनॉल है, हाँ सर, CH3 है। एक और बात, इथेनॉल है, हाँ सर, इसमें भी CH3 है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे हेल फॉर्म देते हैं। और एक और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी ले लीजिए, ये भी हमारा हेल फॉर्म देगा। बस एक साइड CH3, क्योंकि ये बाद में रिड्यूस, IO2 जो होता है ना, आयोडीन, या हेलोफॉर्म कोई भी हेलोजन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो पहले इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कीटोन में। इसको किसमें करेगा सर, इसको इसी में कर देगा। तो ये सारे के सारे हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। बट यहाँ जो हेक्सेनल साहब हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये साहब, इनमें यहाँ CH2 है, तो CH2 वाला आंसर नहीं होगा। दैट्स वाई, अगर मैं आपको थोड़ी मोटी मोटी बात बताऊं, इथेनॉल इज ओनली मेनली वन ऑफ द एल्डिहाइड जो देता है ये रिएक्शन, दैट इज हमारी कौन सी, हेलोफॉर्म। बाकी कीटोन सारे ही देते हैं, क्योंकि एक साइड सारे तो नहीं कहूंगा, बट जिनके यहाँ CH3 होता है। अब यहीं पे अगर ये 5 कार्बन का बना देना, दैट इज ये 1 2 3, 3 प्रोपेनॉन, ये नहीं देगा, क्योंकि इसकी दो साइड क्या है, CH2 है, CH3 नहीं। तो CH3 की इंपॉर्टेंस आया होगा आपको, उस क्वेश्चन समझ में आई होगी। अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2023 में। नेक्स्ट, ओके, तो हमें बताना है आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट। अच्छा, सबस्ट्रेट क्या, अच्छा ये बताना है हमें क्या होगा। ठीक है सर, बता देते हैं। यहाँ क्या है, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। सो एसीटोन है हमारा, ठीक है। सो एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ये होता है इसको। ठीक है जी। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा सर, कॉम्प्लेक्स जो बना होगा वो ये बना होगा, जो बनता है O नेगेटिव
Mg और Cl लगा रहता है यहाँ, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। सो बेसिकली यहाँ क्या बना है सर, यहाँ हमारा बना है एसीटोन ही बना है ना, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, एक जस्ट सेकंड में एक बार आंसर भी चेक कर लूँ। सो पहले तो लेट मी करेक्ट दिस, अगर ये मेरा अल्कोहल होता तब ये कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, एसीटोन है, तो एसीटोन मेरा है तो कॉम्प्लेक्स मेरा ये नहीं होगा, वो मेरा कोई और होगा। अभी उसकी बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे CH3CHO, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ग्रीनहाउस से रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है अल्कोहल, जो कि होता है 2 डिग्री। इसकी हमने लास्ट लेक्चर में अपने बात करी है, उन लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा। आई थिंक लास्ट ही लेक्चर था जिसमें मैंने ये अल्कोहल की प्रिपरेशन वाले में बात करी थी। अब हमारे पास ये तो बता, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग है कि यहाँ दो पॉसिबल आंसर है। एक CH3CN वाला, ये जब रिएक्ट करता है CH3MgCl से, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है, C डबल बॉन्ड एन नेगेटिव, यहाँ लगता है Mg और Cl, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव, और यहाँ लग जाएगा CH3। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही मैं पानी डालूंगा तो मेरा ये बन जाएगा, वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस, CH3COCl। जैसे ही ये ग्रिग्नार्डिस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रिग्नार्डिस से रिएक्ट करा तो यहाँ पे ये बॉन्ड हो जाता है ऊपर की तरफ शिफ्ट, यहाँ Cl लग जाता है, यहाँ लग जाएगा CH3 आपका, और वहीं यहाँ पे ये Mg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लग जाता है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे रिएक्शन जो है कुछ इधर, ये वापस बॉन्ड आता है और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और मेरा सिमिलरली बन जाता है एसीटोन। तो यहाँ दो पॉसिबल आंसर बन रहे हैं, पहली बात तो ठीक है। अब आंसर कौन सा करें, मे बी बिकॉज दे हैव सेट कॉम्प्लेक्स की वजह से हो सकता है कुछ हमारा, इन्होंने इस वाले आंसर को प्रायोरिटी दे रखी है हमारी बुक में, दैट इज ये टारगेट पब्लिकेशन वाली बुक में हमारा आंसर ये हुआ है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे भी हमारा यही बनेगा, दैट इज एसीटोन। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन था, मुझे भी अभी करते टाइम ही ध्यान आया कि कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, वैसे मुझे ध्यान नहीं था, लेते टाइम मैंने देखा नहीं कि ये कोई कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं आपको अच्छा, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि लीविंग ग्रुप यहाँ पे लीव कर जाता है एंड देन ये इससे बाहर चले जाता है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो वैसे तो ये आंसर दे रखा है आंसर की में, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल आंसर। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which from the following compound is obtained when toluene is treated with chromyl chloride in presence of this? तो हमारी ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसका नाम है हमारा इटार्ड रिएक्शन। जब हम क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन इसको हम करते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या, बेंजल्डिहाइड। जैसे ये डालेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये तो हर किसी को याद ही होती है, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल कीटोन, सो सिंपल कीटोन हमें बताना है। सिंपल कीटोन आई थिंक वही होते हैं जो हमारे, जिनकी दोनों साइड हमारे सेम होते हैं, जो बेसिकली सिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिटोफिनॉन में एक CH होता है, ब्यूटेनॉन में एक CH3 2H5 होता है और एक CH3 होता है। ऐसे होता है ना ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, इधर CH3 इधर C2H5 है, ठीक है जी। बेंजोफिनॉन हमारा ये हमारा मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा। देन पेंटेन 2 वन, सो पेंटेन 2 वन, ये आ गया मेरा पेंटेन 2 वन। हाँ तो अच्छा 2 वन है ना, सॉरी। तो यहाँ पे एक तरफ CH3 आ रहा है, एक तरफ बड़ा आ रहा है, सो बेंजोफिनोन ही हमारा आंसर होगा। ये स्ट्रक्चर बेस्ड एक आध क्वेश्चन भी आया हुआ है कीटोन के ऊपर, तो और भी थे वैसे कीटोन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन इटार्ड रिएजेंट, इटार्ड रिएक्शन में कौन यूज होता है, अभी बात करिए क्रोमाइल क्लोराइड की, CrO2Cl2। और ये भी शायद प्रेजेंट ईयर टाइप क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि इटार्ड में क्या यूज होता है। नेक्स्ट, अब हमें ये एनहाइड्राइड दे रखी है और हमसे प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं। एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर सबसे पहले होता क्या है, सही बना था, हाँ अभी तक तो सही है। सही, एक बार देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारा एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। H2O डालेंगे क्या होगा सर, वही होगा सेम, H प्लस और OH माइनस से रिएक्शन होगी। यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इसको दोनों सिमेट्रिकल है, किसी को भी तोड़ दी, यहाँ लगेगा H, यहाँ लगेगा OH, क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड बन जाएगा। सो बोथ आर गिविंग CH3COH। कितने मोल सर, 2 मोल बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब यही था कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब 2 मोल बन रहे थे किसके, एसिटिक एसिड के। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यहाँ हमें रिएजेंट बताना है, क्या बताना है, ये आई थिंक अभी अभी हमने डिस्कस भी करा था, रोजनमंड रिएक्शन है, सीधी सी हमारी वही करना है। H2PdBaSO4 हम यूज करते हैं इसमें, H2PdBaSO4 हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में, सॉरी PgSO4 लिखता हूँ मैं। H2 ये आप इसका आंसर दे दिया रोजनमंड, सो आपको बताइए इसका आंसर।
Okay, so identify the product obtained when benzonitrile is reduced by okay stannous chloride. तो सबसे पहली जो दिक्कत आ सकती है पॉसिबल वही आ सकती है, व्हाट इज दिस stannous chloride? सो benzonitrile आई थिंक इज दिस, हाँ। सबसे पहले stannous chloride क्या होती है सर? ये होती है SnCl2। सर SN4 वाली क्यों नहीं ली? क्योंकि हमने यही पढ़ी है ना, तो जरा उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। stannous chloride, हाँ SnCl2। अब इसको हम करा रहे हैं फॉलोड बाय, सर ये क्या है? आई थिंक वी ऑल नो दिस इज आवर स्टीफंस रिडक्शन, जो कि हमें देती है ये, क्या है ये? सर बेंजल्डिहाइड है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी, आपकी चीजें रिवाइज हो रही होंगी, आप सभी ने पढ़ रखा होगा जितना मुझे उम्मीद है। अब बिल्कुल एंड टाइम एग्जाम चल रहा है, तो एंड टाइम पे तो पढ़ने बैठेंगे नहीं, पूरे साल आपने पढ़ा होगा, बोर्ड्स वगैरह में सब जगह ये चीजें पढ़ी होंगी। आपकी चीजें रिवाइज हो रही होंगी, रिकॉल हो रही होंगी, प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी, जो कि हमारी इसी सीरीज का मेन मोटिव है। प्रैक्टिस हो जाए, चीजें रिकॉल हो जाए, और आपको पता लग जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ हर चैप्टर की क्या क्या है। ऑर्गेनिक में अप्रोच थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें एमआरपी नहीं है। एमआरपी बेसिकली रिएक्शन की इसमें ज्यादा है, इस तरीके की एमआरपी बन रही है। एल्कोहल फिनॉल की एमआरपी थी कि वो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत सारे पूछे थे उसने। इस चैप्टर की एमआरपी है कि ये रिएक्शन बेस्ड पूछ रहा है, इसमें मुश्किल मुश्किल भी कुछ कुछ रिएक्शन देखे हैं। सिमिलरली अमाइंस वाले चैप्टर में भी हमने ये देखा है कि उसकी एमआरपी भी हमारी रिएक्शन बेस्ड थी, और हेलो एल्केन थोड़ा हमारा मिक्स था, और हमारी एमआरपी अमाइंस की जो थी उसमें हमें हेलो एल्केन की भी रिएक्शन थी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अलग अलग चैप्टर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई कीटोन, तो कीटोन बताना है कौन है? इथाइल, नहीं सर ये एस्टर है। हाँ सर यही कीटोन है। थैलिमाइड, सर नाम से ही पता लग रहा है, ये तो सारे के सारे हमें नाम से ही पता लग रहे हैं कौन लोग क्या क्या है। सो आई थिंक इतना ही हम अपने लेक्चर को रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, जो एक तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये, इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन है, प्लस अल्कोहल फिनॉल के डिस्कस कर लेंगे। सो सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब ऑर्गेनिक कंप्लीट का ही मैं उसका नाम डाल दूंगा। बाकी उसमें जो इसके बचे हुए क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल के बचे हुए क्वेश्चन मेजरली लेंगे, अच्छी अच्छी रिएक्शन लेंगे, और भी कुछ एडिशनल हो पाएगा तो जरूर मैं उसको ऐड करने की पूरी कोशिश करूँ। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर बच रहा है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन को। फिर उसके बाद आपको जो भी अगर कोई 11th का चैप्टर चाहिए होगा तो जरूर मुझे बताइएगा, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बचे हैं जो अच्छे हों, बेसिकली जिनमें याद करने का ना हो, जो प्रैक्टिस वाले हैं ना, वो हमने कवर कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन किसके लिए होते हैं? प्रैक्टिस के लिए तो होते हैं। तो प्रैक्टिस वाली चीजें हमने काफी सारी डिस्कस कर ली। तो 11th का जो भी आपको चैप्टर चाहिए जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और पूरी एमआरपी सीरीज आपकी पड़ी हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सो ये एमआरपी सीरीज की बात हो गई। आपको मेमोरी बेस भी मिल जाएंगे हमारी उसी में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। और आयो मेरे हिसाब से कुछ बच्चे हमारे नीट का भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट, जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे। सो पता नहीं वो संडे वाली वीडियो देख पाए या नहीं देख पाए, सो उनके लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट। आप जरूर अपना अच्छा स्कोर करेंगे, जिस तरीके की आपकी तैयारी होगी, आपने मेहनत करी होगी, तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हम आज के लेक्चर को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट ऑर्गेनिक का होगा। और नीट वाले बच्चों को बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।